हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर और अच्छे होंगे। आज ये हमारा मिक्सर एंड रेशियो का सबसे लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे और ये क्लास लेने के बाद मिक्सर और रेशियो के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जितनी संभावना है वो मैंने आपको सभी तरीके से बता दिया है। जो बचे खुचे इसमें हम आपको बता देंगे। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को या आप जो क्वेश्चन अपने नोट्स बनाएंगे उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:1 व 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, या तो हम पानी ले लेंगे या फिर हम दूध लेंगे। ऐसा नहीं कि एक में दूध लेंगे एक में पानी। अगर आप लेंगे दूध और पानी तो गलत हो जाएगा। आप अगर दूध इसमें से लेते हैं तो इसमें भी दूध लेंगे और यहाँ पे भी आप दूध ही लेंगे, दूसरा कुछ नहीं लेना है। आप कैसे लगाते हैं इस पे थोड़ा सा आप फोकस करिए। हमारा क्वेश्चन है, एक मिक्सर है ए, इसमें जो हमारा दूध और पानी है, मिल्क और वाटर, इसका जो अनुपात है वो 9:1 है। एक बी मिक्सर है, इसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 2:3 है। इन दोनों को मिलाने के बाद दोनों बर्तनों को आपस में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम मिल्क लेंगे। इसमें से दूध, ए में से भी दूध लेंगे और बी में से भी हम क्या करेंगे, दूध ही लेंगे, पानी नहीं लेंगे। अगर आप पानी लेते हैं तो पानी लीजिए, दूध लेते हैं तो दूध लेंगे। यहाँ जो ये मिक्सर आएगा उसका भी हम दूध ही लेंगे। अब दूध ए, जो मिक्सर ए है उसमें दूध कितना है, 9 है। नीचे में कितना है, 9:1 10 हो जाएगा। ये देखिए जो 9:1 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इसमें 9 दूध है, 9 रेशियो दूध है और 1 पानी है। तो जो मिक्सर बनेगा वो दूध और पानी का बनेगा। उसमें दूध की जो मात्रा होगी 9 और टोटल कितना मात्रा है, 9:1 10। और अगर पानी की मात्रा पूछे तो पानी कितनी क्वांटिटी है, 1, कितने में, 9:1 10। ये नीचे हमेशा मिक्सर लिखा जाएगा, नीचे हमेशा मिक्सर लिखा जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। तो पहले वाले में दूध कितना है, 9/10। दूसरे वाले में दूध कितना है, 2। यहाँ लिखेंगे नीचे 2 और 3 मिला के 5। मिक्सर जो बनाया जा रहा है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7 और 3, अर्थात दूध 7 है तो हो जाएगा 7 और नीचे में कितना, 7 3 10। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ घटाएंगे यहाँ आएगा, यहाँ घटाएंगे यहाँ आएगा। अब ये आपको देख करके डर लग रहा होगा, ये देख करके आपको क्या रहा होगा, डर लग रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब डरने की बात नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब देखिए, यहाँ रेशियो से बहुत से लोगों को डर लगता है। एक्चुअल में यहाँ जो हम लिखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ये तरीका है। आप रेशियो को क्या करिए, पूर्णांक संख्या में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे, ये जो नीचे जो संख्या है 10, 5 और 10, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम नीचे जो भी रहेगा उसका एलसीएम ले लीजिए, 10, 10 और 5 का। अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 से क्या करिए, सब में गुणा कर दीजिए। इसमें भी 10 से गुणा करिए, इसमें भी 10 से गुणा करिए और यहाँ पे भी 10 से गुणा करिए। जो बचता उसको नीचे लिख लीजिए। तो यहाँ से 10 से 10 गुणा करेंगे तो इससे कट जाएगा, बचेगा 9। यहाँ पे ये 5 दूनी 10, 2 दूनी हो जाएगा 4। यहाँ नीचे में क्या आएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा कितना, 7। अब आप 7 घटा लेंगे तो 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 7 गया 2। अर्थात उन्हें हमें किस अनुपात में, 3:2 में मिलाना होगा, तब जाके इसमें क्या होगा, हमारा दूध और पानी 7:3 में होगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो इस तरह लगाएंगे, देख लीजिए, अच्छे से नोट बना लीजिए। बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी बेस पे मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपका जो डाउट हो वो पूरा क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, दो बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात
2:3 व 4:5 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अम्ल और पानी 7:5 हो? तो क्या करेंगे, पहले और दूसरे, पहला जो मिक्सर है उसमें अम्ल ले लीजिए। हम यहाँ अम्ल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अम्ल। अम्ल में हमारा जो आंसर आएगा हम उसको अम्ल में लेंगे। तो पहले में अम्ल कितना है? देखिए अम्ल पहले लिखा है तो पहला वाला हो गया अम्ल, ये 2 है। नीचे में टोटल लिखेंगे 2 और 3 5। यहाँ दूसरे में अम्ल कितना है? 4। नीचे में कितना लिखेंगे? 4 5 9। जो मिक्सर हमारा बन के तैयार हो रहा है उसमें अम्ल है 7 और टोटल कितने हैं? 12। फिर क्या करेंगे? 5 9 और 12 का एलसीएम। एलसीएम किसका किसका? 5 12 और 9 का। ये कितना हो जाएगा? अगर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 9 180। अब 180 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी 180 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे भी गुणा कर देंगे तो आपका जो कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा? ये 5 से कट करेंगे, यहाँ आएगा देखिए 36 दूना 72 हो जाएगा। ये कट करेंगे हो जाएगा 20 चौक 80। 5:7 है, इसको सही कर लीजिए तो हमारा यहाँ हो जाएगा ये 5। तो 12 15 15 का 15 5 75। यहाँ वाली बीच वाली क्वांटिटी हम लिखते हैं, फिर यहाँ घटा के लिखेंगे और यहाँ घटा के। तो 80 में से 75 गया 5, 75 में से 72 गया 3, अर्थात उनका जो रेशियो होगा वो 5 और 3 के अनुपात में हम मिलाएंगे, तभी हमें हमारा रिजल्टेंट मिक्सर प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 180 5 12 और 9 कैल्शियम लेंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे, कट पीट करके हमारा 72 आएगा। ये 80 और ये 75 घटाएंगे तो 5 और 3 का रेशियो आ जाएगा। ये हो गया इस तरह के क्वेश्चन। अब एक और अलग क्वेश्चन आता है, उसको देखिए कैसे लगाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी और दूध के मिश्रण में 80% दूध है, 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 50% हो जाए। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली जो कुछ बातें हैं उसको ध्यान दीजिए। जो मिक्सर है इसमें कह रहा है 80% दूध है। आप बताइए अगर 80% दूध है तो पानी कितना होगा? आप कहोगे सर कोई भी चीज़ 100% होता है, उसमें अगर 80% दूध है तो पानी हमारा कितना होगा? 20%। क्या है? 20% पानी। कह रहे हैं जो मिक्सर है ये 50 लीटर है। ये मिक्सर हमारा कितना है? 50 लीटर। कह रहा है इसमें हम कितना और पानी मिला दें, कितना और पानी मिला दें ताकि जो हमारा नया मिक्सर बन के तैयार हो उसमें 50% पानी हो। क्या हो? 50% पानी। हमें इस पानी की मात्रा ज्ञात करना है। इस पानी की क्या करना है? मात्रा ज्ञात करना है। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो तरीका या तरह जो पसंद आएगा आप उसको फॉलो करिएगा। अब देखिए कैसे। एक तरफ आप लिख लीजिए, यहां जो रहेगा मिश्रण का पानी, मिश्रण का पानी, इधर जो क्वांटिटी हम लिखेंगे यहाँ पे मिश्रण का पानी रहेगा, और यहाँ पे जो हम पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने वाला, पानी मिलाने वाला। एक तरफ पानी कैसा रहेगा? जो हमारे मिक्सर का पानी रहेगा, दूसरे तरफ पानी वो भी रहेगा जिसको हम मिलाएंगे। मिक्सर में जो हमारा पानी है वो कितना है? मिक्सर का जो पानी है 80% दूध है तो पानी हमारा 20% है, लेकिन जो हम पानी मिलाएंगे वो प्योर पानी होगा, और प्योर पानी आप 100% लिख सकते हैं। ये हो गया 100%। कह रहा है मिलाने के बाद जो मिक्सर बनेगा उसमें 50% पानी होना चाहिए, तो ये हो गया 50%। अब परसेंटेज को देख के डरिए मत, समझिए वो है ही नहीं। तो 100 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा? 50। 50 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 30। यहाँ से हम कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा अनुपात 5:3। ये जो 5 और 3 का अनुपात आया ये क्वांटिटी है,
ये किसका क्वांटिटी है? ये मिक्सर का क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी किसकी है? मिक्सर की। और ये क्वांटिटी किसकी है? जो पानी मिलाया गया, मिलाया गया पानी। इसमें ये चीज ध्यान देना, ये जो पानी है यहाँ जो आएगा ये मिक्सर का पानी है, तो यहाँ मिक्सर आएगा, और यहाँ जो हम मिलाएंगे वो पानी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मिश्रण है वो 50 लीटर है, अर्थात 5 की वैल्यू दे रखा है कितना? 50। अब आप बताइए अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू कितना होगा? सर कहोगे ये 5 में 10 का गुणा है, तो यहाँ भी हम 10 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 30 लीटर। अर्थात हमें 30 लीटर पानी क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज समझ में? पानी जो मिलाएंगे 100% रहेगा, ये मिक्सर में जो दिया रहेगा वो पानी रहेगा। इस तरह निकालेंगे तो हमारा 30 लीटर आएगा। एक तो तरीका ये है। एक दूसरा तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस तरीके से लगाइएगा। यहाँ पे देखिए 80 लीटर, सॉरी 80% कह रहा है दूध है। इसमें आप थोड़ा सा अगर एक बार अच्छे से समझ गए फिर आपको ये आसान लगेगा। 80% दूध है तो पानी कितना है? 20% है। मिक्सर कितना है? मिक्सर कितना है? 50 लीटर। अब देखा जाए तो ये पानी और दूध का जो अनुपात है, सोचिए मिश्रण में अगर 50 लीटर मिक्सर है, 20% पानी है, तो पानी की मात्रा कितनी है? पानी की मात्रा बताइए। आपको निकालने आता है ना? आता है। पानी की मात्रा हमारी कितनी हो जाएगी? 10 लीटर। कितनी हो जाएगी? 10 लीटर। अब जिसको नहीं समझ में आया वो देखिए, ये दूध है और वाटर, मिल्क आपका 80% है और ये 20 है। इसको कट करेंगे, ये जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, अर्थात 4 1 5। 5 का वैल्यू दे रखा है, 4 1 5 दोनों मिलाएंगे मिक्सर आएगा। 5 की वैल्यू दे रखा है कितना? 50। तो हमें पानी चाहिए, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा वो 10 लीटर। अगर यहाँ लीटर लिखेंगे तो यहाँ लीटर, यहाँ केजी लिखेंगे तो यहाँ केजी। तो क्वेश्चन में हमारे लीटर है तो हम यहाँ लीटर ही लिखेंगे। तो अर्थात जो पानी की मात्रा है वो कितना हो गया? 10 लीटर। 10 लीटर। अब देखिए अगर आप पानी मिलाओगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, और किसकी मात्रा बढ़ेगी? दूध का बढ़ेगा? नहीं, दूध का नहीं बढ़ेगा। मात्रा क्वांटिटी जो हमारा मिक्सर है उसकी बढ़ेगी। तो हम पानी हमारा पहले 10 था, मिक्सर कितना था? 50। इन्हीं दोनों में परिवर्तन होगा। अगर आप इसमें मान लीजिए हम पानी जो मिला रहे हो x लीटर, अगर आप पानी x लीटर मिला रहे हो तो वो पानी आप मिक्सर में भी डालोगे तो इसमें भी क्या होगा? वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये 10 + x हो जाएगा, नीचे 50 + x, ये बराबर कितने हो जाएगा? 50%। 50% अर्थात 1/2। बस यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से गुणा करिए, हो जाएगा ये 10 दूना 20 + 2x बराबर 50 + x। एक x यहाँ आएगा तो हो जाएगा ये x, ये 20 यहाँ जाएगा, 50 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 30। अर्थात हम क्या करेंगे? 30 लीटर पानी उसमें मिलाएंगे, हमारा आंसर। अब चाहे आप इस तरह से लगाइए या इस तरह, बस इसमें आपको पानी की मात्रा निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज दिया रहेगा, मिक्सर भी हमेशा दिया रहेगा। जब भी क्वेश्चन देगा तो पानी की मात्रा दिया रहेगा और मिक्सर दिया रहेगा, तो हम इस तरह निकाल लेंगे। अब चाहे तरीका ये लगाइए या ये तरीका, आपकी मर्जी। मैंने आपको दोनों बता दिया है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये तो आप लगा ही लेंगे, हम इसी तरीके पे एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। क्वेश्चन है, शराब और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, मिश्रण में 25% पानी बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? फिर वही चीज़, हमारा जो मिश्रण है, हमारा जो मिश्रण या इसी को मिक्सर बोलते हैं, ये कितना है? 20 लीटर है। 20 लीटर है। इसमें जो पानी है, हमें पानी की क्वांटिटी ज्ञात करना है।
अगर आप पानी निकालना सीख गए क्वेश्चन आप लगा लोगे। पानी कह रहा है ये कितना है 10%। अगर पानी 10% है तो 20 का 10% कितना होता है, तो पानी की मात्रा 20 का 10% कितना हो जाएगा 2 लीटर। 20 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 लीटर। अब देखिए क्या करना है, ये पानी हो गया और नीचे में हमारा मिक्सर है 20, ये ऊपर का पानी ऐसे लिख लीजिए, ये 2 रहेगा। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पानी मिला रहे हो, हम मान लेंगे कि x पानी हमने मिलाया। अब पानी आप मिलाए हो तो पानी मिलाने से तो पानी तो मात्रा बढ़ेगी, लेकिन पानी आप मिलाओगे किसमें, मिक्सर में ही मिलाओगे, तो इस तरह मिक्सर की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। तो 20 + x हो जाएगा, ये बराबर कितना के हो जाएगा 25% पानी बना लिया। 25 बनाने का मतलब हो गया 1/4। यहाँ समझिए ये जो पानी था, इसको मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसे पानी लिखा है और नीचे मिश्रण लिखा है, ये आपको समझना है। अगर आप पानी में सोचिए, अगर आप 10 लीटर मिला रहे हो, ये 10 लीटर आप पानी अलग से अगर मिला रहे हो तो पानी तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये पानी आप मिश्रण में डाल रहे हो तो मिश्रण में भी हम सेम क्वांटिटी ही डालेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा डाल देंगे। जो ऊपर मिलाएंगे पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, लेने की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे मिश्रण की मात्रा बढ़ेगी। बस यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 + 4x बराबर ये 20 + x। इस x को इधर लाइए, हो जाएगा ये 3x बराबर ये 20 यहाँ रहेगा, 8 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 12। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 4, अर्थात हमें 4 लीटर पानी क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तभी उसमें जो पानी की मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी 25%। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूध और पानी के मिश्रण में 26% पानी है, मिश्रण ये आपका 26 है। मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने पर मिश्रण में दूध 76% हो जाता है, मिश्रण की मात्रा बताइए। फिर इसमें कुछ अलग से नहीं करेंगे, वही सेम चीज़ जो करते आ रहे हैं। यहाँ पे एक दूध लेंगे, अब बताइए अगर 26% पानी है शुरुआत में तो दूध कितना होगा, ये भी हमारा दूध ही होगा। यहाँ पे भी दूध लेंगे और यहाँ पे भी दूध ही लेंगे। पहले वाले में दूध अगर 26% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा 74%। दूसरा चूंकि हम दूध उसमें मिलाएंगे, कह रहे हैं मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने पर, अर्थात हम दूध प्योर दूध डालेंगे तो दूध की जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा 100%। बदलने पर मिश्रण में दूध कितना हो जाता है 76%। ये हमारा कितना हो गया 76% हो गया। तो हमें मिश्रण की मात्रा बताना है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे यहाँ लिख देंगे। तो 100 में से 76 जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 24, 76 24 100। आप 76 में से अगर आप 74 घटाओगे तो कितना आएगा 2, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 12:1। अब देखिए 12:1, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ जो क्वांटिटी आएगी ये बचा मिश्रण को डिनोट करेगा। यहाँ पे जो आएगा ये बदला गया मिश्रण। यहाँ जो आएगा रेशियो वो बदला हुआ मिश्रण रहेगा, यहाँ जो आएगा बदला गया मिश्रण। बस आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है, यही आपको ध्यान रखना है। इस तरह जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। अब बदला गया मिश्रण, अगर बदला गया मिश्रण 1 है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं हमने 7 लीटर दूध से बदला है, अर्थात जो क्वेश्चन कह रहा है वो 1 लीटर की जगह पे 1 यूनिट की जगह पे हमारा 7 लीटर है। 1 यूनिट का मान कितना है 7 लीटर। तो यहाँ से हमारा टोटल मिक्सर कितना है 12 और 13, तो 13 हमारा क्या होगा मिश्रण होगा।
मिश्रण हमारा कितना है 13, तो 13 का मान हमें निकालना है, तो 13 में 7 का क्या कर देंगे गुणा, तो 13 सत्ते 91 लीटर, अर्थात हमारा जो मिक्सर है वो कितना लीटर था 91 लीटर। अगर यहाँ पे हम बचा हुआ मिश्रण पूछता, बचा हुआ अगर हमसे मिक्सर पूछता तो कितना हो जाता, यहाँ 12 गुणे 7 बराबर 84 लीटर, लेकिन हमसे ये पूछा है मिक्सर, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 91 लीटर। ठीक, बस मिक्सर से इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली एग्जाम में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उसके साथ में ये भी मैं बोलता नहीं भूल जाता हूँ, हमारे चैनल को अगर आपको पढ़ाने का तरीका हमारा पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए।